बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आइंदा आम इंतखाबात में इमरान खान की कामयाबी और बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वापसी 100% यकीनी। न्यूट्रल्स के बास ने अहम तरीन राज से पर्दा उठा दिया और इस वीडियो के अंदर हम आपको 1 मिनट और 9 सेकंड का एक क्लिप भी दिखाएंगे जो कि इंतहाई अहम है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने रखूंगा ख्वाजा आसिफ की असम्बली के अंदर की गई तकरीर, गलीज तकरीर के चंद टुकड़े जो कि खुफिया राजों से पर्दा उठा रहे हैं कि किस तरह से वो भुखला चुके, उन तक ये खबर पहुंच चुकी बतौर GHQ बास के, क्योंकि वो खुद को GHQ का बास कहते हैं, असल में वो फौजी जर्नैलों के लोंडे हैं। वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। उन्होंने गुस्से के अंदर जो तकरीर की वो क्या जाहिर करती है इमरान खान की वापसी के हवाले से कि खुफिया राज से पर्दा उठा, और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान का बयान, ये दोनों इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं, ये आपके सामने रखेंगे। और फिर इन्हीं खबरों की रोशनी में आपको उस बड़ी डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएंगे जिसके नतीजे में इमरान खान की वापसी अब दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। इमरान खान ने कौम से खिताब भी किया आज एक बार फिर, उसमें भी कुछ अहम तरीन नुकात पाकिस्तानी कौम के सामने रखे और ख़ास तौर पर बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम सहाफ़ियों को शर्म दिलाने की कोशिश की। बल्कि पहले उसी वीडियो ही से आगाज़ करते हैं क्योंकि उसका बराह रास्त ताल्लुक़ है इस बात के साथ, क्योंकि इमरान खान इसके अंदर जितने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं अपने आइंदा आने वाले इलेक्शन और उसमें कामयाबी के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके सामने रखना कि गौर से सुने कि इमरान खान इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं, बल्कि आपको ये दिखाते भी हैं इमरान खान का अहम तरीन खिताब और उसके अहम तरीन नुकात। ये ज़रा वीडियो गौर से सुनिए। कौम उन सारे सहाफ़ियों की तरफ देख रही है, मीडिया हाउसेस की तरफ देख रही है जिन्होंने हमारे दौर में तो पूरी जिहाद की थी आज़ादी सहाफ़त। इतनी सी बात होती थी, गालियां भी हमें पड़ रही होती थी और हमें कह रहे थे कि हम मीडिया के ऊपर कोई बड़ी सख्ती कर रहे हैं। तो ज़रा मुआवजा करें, कौम तो कर ही रही है। ये वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन कौम ये याद रखेगी कौन से लोग खड़े हुए थे। वो इमरान रियाज को याद रखेगी ये सारी कौम कि वो कम से कम अपने मौके पे खड़ा रहा। इस मुल्क के अंदर जो सहाफ़ी होते हैं, जो एक जहाद करते हैं हक और सच के लिए, जिस तरह अरशद शरीफ थे, कौम इनको हमेशा याद रखेगी। अरशद शरीफ शहीद को, वो जो 4 जर्नलिस्ट मुल्क से बाहर चले गए लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने किसी प्रेशर में आके राय हक से नहीं उतरे। वो जिनको यहाँ मारे पड़वाई गई, जलील किया गया, और वो जो जिनके बड़े नाम हैं और पुराने सहाफत में नाम है, कौम उनको भी देख रही है और उनको सलाम कर रही है, और उनको भी देख रही है जिनके ज़मीर मर चुके हैं। कौम देख रही है जिनके ज़मीर मर चुके हैं। और खान साहब के इस बयान की रोशनी में पाकिस्तान के बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम सहाफ़ियों, चे दानिश्वरों, गाफ तज्जियाकारों और मुनाफिक मीडिया ग्रुप्स पर पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की जानिब से करोड़हा लानतें। लेकिन खान साहब इस पैगाम के साथ कि हमारे जैसे मजदूर सहाफ़ी हक और सच के साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। बड़े एंकर, वेले कालम निगार, मुलाजम सहाफ़ी मुनाफिकत का सबूत दे रहे हैं, कौम के सामने हक और सच नहीं ला रहे, लेकिन हम डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर मौजूद हैं और आगाज़ करने जा रहे हैं ख्वाजा आसिफ के बैकग्राउंड के साथ, और उसके बाद आपकी वापसी के हवाले से खबर भी पाकिस्तानी अवाम के सामने रखते हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के क्लिप्स भी बल्कि आपको सुनाना ज़रूरी है, पहले वो भी बल्कि सुन लें कि ख्वाजा आसिफ ने कहा क्या, गलीज़ तरीन उनकी तकरीर का टुकड़ा क्या था, वो आपके सामने रखते हैं और फिर आपको उनके माजी की तरफ लेकर जाते हैं और फिर इमरान खान की वापसी के हवाले से आपको खबर भी देते हैं। ये ज़रा सुनिए ख्वाजा आसिफ ने क्या बकवास की पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर ख़वातीन के हवाले से। सुनिए। क्या ठीक है, चलें। नो क्रॉस टॉक प्लीज। सेनेटर साहबा तशरीफ रखें। नो क्रॉस टॉक। नहीं, अल्लाह का फजल है, मेरे भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठी हुई हैं। नो क्रॉस टॉक प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस। ये बाकियात, ये माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ना ये सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है।
ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, विच हैज टू बी क्लीन्ड। देखें, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ख्वाजा साहब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। देखें, आपके सीनियर्स ने बात की, आप तशरीफ रखें। जी ख्वाजा साहब, एने चाहिए। बात सुने, आज उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है। अपने वर्करों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह छुपता फिरता है और ये लोग उसको डिफेंड करते हैं। अच्छा, 3 बातें की हैं इस सियालकोटी रंगबाज ने, एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इंतहाई झूठा, गलीज और मुनाफिक शख्स। यहीं से शुरू करते हैं। इमरान खान के मुतल्लिक कह रहा है कि इमरान खान छुप रहा है, अदालतों के अंदर पेश नहीं हो सकता। गलीज तरीन, झूठे तरीन इंसान इमरान खान 2 से ज़ायद केसेस में रोज़ाना की बुनियाद पर अदालतों में पेश हो रहा है और पाकिस्तान में खड़ा हुआ है। नवाज शरीफ 2 मरतबा पाकिस्तान से भाग चुका है, 99 में भी और इस वक्त इस इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके दोनों दफ़ा भाग चुका। और पहली दफ़ा तो जब भागा तो तुम्हें जिस तरह से छोड़कर भागा, वो हम उस वक्त यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से तमाम तर तारीख़ हमारे पास है। और फिर जब वापस आने की कोशिश की मुशर्रफ के दौर के अंदर, उस वक्त हम सहाफ़त के अंदर थे और तुम लोगों ने मिन्नतें की हमारी कि हमारी तस्वीरें और हमारी वीडियो बना लो, मियाँ साहब के सामने बेइज्जती होगी, हमें गिरफ़्तार कर लो। आपने ख़ुद अपनी गिरफ़्तारी दे रही है, एयरपोर्ट आप नहीं पहुँच सके। गलीज़ तरीन झूठे शख्स झूठ बोलते हैं। दूसरी बात इसने कहा कि जनाब इमरान खान जो है, एक बात तो इन्होंने ये की कि इमरान खान छुप रहा है, उसका मैंने आपको जवाब दिया। दूसरी बात इसने की कि इमरान खान ने चीफ ऑफ स्टाफ कहा। किसको कहा? इशारा है इनका एस्टैब्लिशमेंट की जानिब के चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा। गलीज़ तरीन और सफ़ेद झूठ। इमरान खान तो कहता है ये फ़ौजी मेरे बेटों की तरह हैं। वो तो खुद इमरान खान की खुद हमने तकरीरें सुनी, आप बताएं। इमरान खान कहता है ये मेरी औलाद की तरह है। इमरान खान इन्हें अपने बच्चों की तरह समझता है। इस वक्त किसी भी सीनियर जर्नैल की उम्र 58-60 साल के आसपास होगी, इमरान खान की उम्र 70 साल से ज़्यादा है। तुम हो और नवाज शरीफ आमिर फौजी जर्नैलों के लोंडे। मैं सबूत देने जा रहा हूँ, हर प्लेटफार्म पर दूंगा। बुलाएं किसी भी जगह पे प्लेटफार्म के ऊपर, हम सबूत पाकिस्तान की तारीख से किताबों की रोशनी में आपके सामने रखेंगे। कौन था ख्वाजा सफदर आपको बताएंगे। मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी किया कि ये जो शख्स है सियालकोटी रंगबाज, इसकी बातों के ऊपर आप ज़्यादा तवज्जो ना दिया करें। इसकी गलीज़ और घटिया गुफ्तगू जो ख़वातीन के मुतल्लिक है उसके ऊपर ज़्यादा कान ना धरा करें, क्योंकि इस वजूहात हैं, क्योंकि इस घटिया गुफ्तगू की कुछ वजूहात हैं, क्योंकि इन्हें डैश का प्यार नहीं मिला। ये अपना बाप ख्वाजा सफदर को बताते हैं जो फ़ौजी आमर जनरल ज़िया का लोंडा था। उनका भला आइन, कानून और अखलाकियात से क्या लेना देना। दूसरी बात इन्होंने ये की। अच्छा, 3 और उसके बाद फिर अखलाकियात और शर्म और उन्होंने ख़वातीन के ऊपर जो उसकी भी तफसील आपके सामने रखते हैं। पहले हम ज़रा आपको बता दें कि इस शख्स ने, क्योंकि ये तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने जो है वो आपको सुनाई, अब आपके सामने ये भी रखते हैं कि इस शख्स ने आखिरकार मज़ीद क्या कहा, वो भी आपके सामने रखते हैं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था राजा परवेज़ अशरफ की सदारत के अंदर, और वो भी एक ड्रामा कर रहे थे। मिलजुल कर राजा परवेज़ अशरफ साहब खेल रहे थे, इन्हें मौका दे रहे थे, PTI को छोड़ रहे थे। इन्होंने कहा जनाब ख़वातीन अरकान खंडरात हैं, बाकियात हैं, और उसके बाद मज़ीद भी बकवास की। इमरान खान को तनकीद का निशाना बना के वो शख्स अपने वर्कर सामने लाकर खुद चूहों की तरह छुप रहा है। इसका मैंने आपको जवाब दे दिया कि कौन चूहों की तरह 2 दफ़ा मुल्क से भागा है। इमरान खान तो जा नहीं रहा और तुम्हें लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि इमरान खान मुल्क से जा नहीं रहा। हमें इस बात का पता है, हमें इस बात का अंदाज़ा है। आप कह रहे हैं अदालतों पेश होने की जरूरत नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पर पेश हो रहा है। फिर इसने कहा कि इखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त व इस्मत पर लेक्चर न दें। कौन ख़वातीन को इखलाक बाख्ता औरतें कह सकता है? वो शख्स के जिसने कभी घर के अंदर ख़वातीन को ना देखा हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप माँ बाप के ज़रिए दुनिया में आते हैं ना, तो माँ तो खातून ही होती है। तो जिसने घरों के अंदर ख़वातीन को ना देखा हो वो ख़वातीन के मुतल्लिक़ ये बात करता है। मेरे इसके अंदर एक मैसेज है, आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने कहा था कि डैश का प्यार नहीं मिला इंसाफ को, और बाप जिसका ख्वाजा सफदर हो
उसकी तफसील भी हम आपको बताते हैं। वो हमें लेक्चर देगा, हमें बताएगा जमहूरियत क्या होती है। फिर उसने कहा जनाब के वाक़यात रह गए और इस किस्म की बातें की, और स्पीकर ने कहा कि मैं ये जुमले जो है हज़फ कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं इसके बाप की तारीख़ आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको लेकर चलता हूँ उन मामलात की जानिब। मजलिस शूरा का क़याम, ये मेरे पास किताब है, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का इंसाइक्लोपीडिया है। ये तमाम तर सबूत हमारे पास होते हैं। हम वड्डे एंकर वेले कालमनिगार और मुलाजम साफ़ी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइब्रेरी भरी हुई है उन किताबों से जिनमें आपके करतूत निकाल निकाल कर हम पाकिस्तानी अवाम के सामने रखते हैं, आगे भी रखते रहेंगे। जनरल ज़िया, जिसका बेटा है नवाज शरीफ, अप्रैल 1981 के अंदर क्यों कर अपनी काबीना के अंदर शामिल किया, पंजाब की काबीना के अंदर जनरल जिलानी के कहने के ऊपर क्यों किया, क्या उनके लिए किया था, इसके ऊपर हम पूरी सीरीज़ कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। वो फिर कभी बताएंगे। फिर आपको ये हम बताएं कि जनरल ज़ियाउल हक ऐसे इकदाम करते रहते थे जिसमें जमहूरियत का पौधा ना पंपे। ऐसा इकदाम उनका वफाकी कौंसल या मजलिस शूरा का क़याम था। इसकी तश्कील का वादा वो एक अरसे से करते आ रहे थे। फिर उन्होंने ये जनाब अली 24 दिसंबर 1981 को किया ताकि इलेक्शन ना करवाने पड़े, और 287 नामों का ऐलान किया 350 में से। और इसमें उन्होंने किया क्या, उन्होंने पता था कि अवाम इस ड्रामे को कबूल नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा जनाब ये पार्लियामेंट का अमल बदलनी होगी। अब ये शख्स पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर हमें आइन कानून और जमहूरियत सिखा रहा है। इसका बाप ख्वाजा सफदर, जनरल ज़ियाउल हक ने ख्वाजा सफदर को इस मजलिस शूरा का चेयरमैन नामजद किया, और यहाँ तक कि इतनी लानत इस चेयरमैन के ऊपर कि इसको शूरा को इस बात का इख्तियार नहीं था कि अपना चेयरमैन वो खुद मुंतखब करे। यानी अपने लोंडे ख्वाजा सफदर को इस मजलिस शूरा का चेयरमैन नामजद किया। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी बाइख्तियार थी ख्वाजा सफदर। ख्वाजा आसिफ, अगर तुम ख्वाजा सफदर के बेटे ना होते तो आज कहाँ पे होते, पता नहीं। तुम्हें क्या पता, तारीख में लिखा हुआ है कि ज़ियाउल हक के लिए क्या कुछ करके ख्वाजा आसिफ तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया ख्वाजा सफदर ने। और एहसन इकबाल साहब की वालदा मोहतरमा भी ज़ियाउल हक के साथ थी। कौन एहसन इकबाल को जानता, कौन ख्वाजा आसिफ को जानता। अगर जनाब अली जो है वो ख्वाजा आसिफ का बाप ख्वाजा सफदर और एहसन इकबाल की जो वालदा थी वो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक का साथ ना देते तो आज तुम्हें कौन जानता। तो ख्वाजा आसिफ साहब तारीख़ पढ़ें, और नई नस्ल बेवकूफ़ नहीं है, और अगर उन्हें किसी चीज़ का नहीं पता तो हमारे जैसे मुलाजम साफ़ी तारीख़ उनके सामने रखने के लिए तैयार हैं। और आप शर्म करें, आज रात को बैठ कर सोचें कि आपने ख़वातीन के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए, लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी, आप में शर्म हया नहीं, क्योंकि आप ख्वाजा सफदर के बेटे हैं और आपको डैश का प्यार नहीं मिला, आपने घर के अंदर ख़वातीन देखी नहीं। ठीक है, तो कैसे हो सकता है कि आपको ख़वातीन का अदब और एहतराम हो। आपके ख्याल में शायद दुनिया में ख़वातीन होती नहीं है, लेकिन ख़वातीन के रिश्ते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, लेकिन आपका इन रिश्तों से क्या लेना देना ख्वाजा साहब। आप तो शायद इन रिश्तों के बगैर इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं। खैर, बात कहीं और चली जाएगी। वापस लेकर आते हैं जनाब इमरान खान के खिताब की तरफ। मैंने आपके सामने रखा है इमरान खान ने क्या अहम तरीन बातें की, और मौलाना फजल रहमान का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी कम अज़ कम उस एक किस्म की उन्हीं बकवासियात के दर्जे में ही आता है। मौसूफ ये फरमा रहे थे कि हमने गिरबान से पकड़कर पहले इमरान खान को निकाला, और कह रहे थे कि अब अगर दोबारा उसे मुंतखब किया गया या दोबारा उसे लाया गया, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि इमरान खान ने दोबारा मुंतखब होना है, और अब इन्हें उधर इस्टेब्लिशमेंट से भी, वहाँ से भी इन्हें रेत हाथों से फिसलती हुई नज़र आ रही है, और इन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको पहले भी बता चुके कि वहाँ से भी अब हाथ खींचा जा रहा है। उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान का रास्ता रोकना अब मुश्किल हो चुका है, और ना ही जहांगीर तरीन कार्ड चला, ना ही परवेज़ खटक चला, अब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन्होंने 15 माह में मईशत का जो हाल कर दिया। अवाम इन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर गालियाँ दे रहे हैं। हम ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, रोज़ाना अवाम से मिलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफ़र करते हैं, मजदूर साफ़ी हैं, आम होटलों पे बैठकर चाय पीते हैं, लोगों से रोज़ाना की बुनियाद पर मिलते हैं। एक सेमेस्टर के अंदर 100 स्टूडेंट होते हैं, हमारे पढ़ाते हैं, हम लोगों से रोज़ाना की बुनियाद पर बात होती है। 100 में से 99% लोग नई नस्ल के इमरान खान के साथ हैं। कोई 1% ऐसा होता है कि जिनके अंदर शायद उसकी भी वजह होती है, वो जो नुत्फ़ा चला आ रहा होता है, वो जनाब अली उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है कि वो जो है वो PDM का नाम ले लिया करते हैं। तो जनाब आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है, मौलाना फजल रहमान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, पता है आपको कि इमरान खान दोबारा जीत के आ रहा है, कामयाबी यकीनी है उसकी, इसलिए आप कह रहे हैं कि दोबारा भी अगर किसी ने मुंतखब किया तो हम उसको गिरबान से पकड़ उतारेंगे। आप किसको ये पैगाम दे रहे हैं? मैंने आपको कहा था इस प्लेटफॉर्म के अंदर कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में इनकी चीखें एक बार फिर अरूज पर होंगी, और ये चीखें शुरू हो गई हैं
ये मौलाना फजल रहमान ने जलसे में जो चीखें मारी और ये जिस राज से पर्दा ख्वाजा आसफ की इस तकरीर ने उठाया, ये जो बुखलाहट है, ये इस बात का सबूत है कि अब इनके पास मुकाबला करने के लिए तो हिम्मत है नहीं, ना कुव्वत है, ना ताकत है, ना वोट है। अब इनके पास यही है कि ये गालम गलोच करें। तो उस गालम गलोच का आगाज़ ख्वाजा आसफ ने कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गयूर वोटर और पाकिस्तान की गयूर अवाम इस किस्म के हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला हक सच की फतह होगी, जमहूरियत की फतह होगी और इमरान खान की वापसी यकीनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।